हाय फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको ये नया लेसन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये एक पोएम है, द टेलीविज़न। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं इनके जो राइटर है उनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बिगेन हिज राइटिंग करियर एज ए क्रिटिक। तो ये जो पोएम के जो राइटर है वो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ये काफ़ी जाना माना नाम है इंग्लिश लिटरेचर में। वो अपना करियर स्टार्ट किए थे एज ए क्रिटिक के हिसाब से वो पहले अपना करियर स्टार्ट किए थे। ही रोट मैनी प्लेस, पोएम्स एंड नॉवेल्स। वो बहुत सारे प्ले लिखे थे, पोएम, नॉवेल वगैरह बहुत सारे लिखे थे। ही ट्राई टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंजेस। वो बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लाने का कोशिश किए थे। किस तरीके के पॉजिटिव चेंजेस? लाइक इक्वल राइट्स फॉर वुमेन लोगों का इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, मतलब सारे वुमेन और मैन को एक ही सब सेम रेस्पेक्ट मिले सोसाइटी में और सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिले काम का। ये सब के लिए वो बहुत काम किए थे। एंड इक्वल राइट्स फॉर ऑल मैन, और इक्वल राइट्स फॉर ऑल मैन में जैसे कि सारे इंसान को, सारे आदमी को एक ही नज़र से देखा जाए। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को, सोसाइटी के कुछ लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले और किसी लोगों को कम। तो वो चाहते थे कोई बड़ा ना छोटा हो, सबको कोई इक्वल राइट्स मिले। तो इस सब के लिए वो बहुत काम किए थे। इन इंग्लिश सोसाइटी इन 1800s टाइम में 1800 साल में वो ये सब के लिए बहुत कुछ काम किए थे। ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। उनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था इन 1925 में। एंड एन ऑस्कर फॉर पाइमेलियन इन 1938। लिटरेचर के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1925 में, और ऑस्कर मिला था उनको पाइमेलियन, जो कि एक प्ले है, वो लिखे थे, काफ़ी मशहूर प्ले है। इसी तरीके के वुमेन राइट्स के बारे में वो टॉपिक वो प्ले है, उसके लिए भी उनको ऑस्कर मिला था 1938 में। In this poem, the speaker wishes that the television had programs that shows no violence. ये पोएम में हम लोग जानेंगे जो स्पीकर हैं, जो नैरेटर है, जो अपना स्टोरी, जो कहानी है वो बोल रहे हैं, जो स्पीकर हैं वो बता रहे हैं कि दैट द टेलीविज़न हैड प्रोग्राम्स दैट शोज़ नो वायलेंस। वो चाहते हैं कि टेलीविज़न में प्रोग्राम्स ऐसा दिखाएं जिसमें कि कोई वायलेंस ना हो। नो वायलेंस मतलब हिंसा। तो वो चाहते हैं कि टेलीविज़न में ऐसे प्रोग्राम्स हो जिसमें भी कोई भी हिंसा वाली चीज़ ना हो। एंड हाईलाइटेड ओनली हैप्पी थिंग्स, और सिर्फ हैप्पी थिंग्स में, अच्छी चीज़ों में, खुशी वाले चीज़ों के ऊपर वो हाईलाइट करे, वो दिखाए। ही वॉन्ट्स टू हैव शोज़ स्पेशली मेड फॉर चिल्ड्रेन। वो चाहते हैं कि शोज़ ऐसे तरीके के, ऐसे टाइप के शोज़ बने जो कि सिर्फ स्पेशली बच्चों के लिए हो। विच वुड टीच देम हाउ टू लव एंड केयर। जो उनको सिखाएं कि कैसे कैसे प्यार से एक दूसरे को केयर करते हैं, प्यार करते हैं। एंड टीच ग्रोन अप्स हाउ टू हेल्प एंड शेयर। और ग्रोन अप्स अडल्ट लोगों को सिखाएं कि कैसे एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए और शेयर, बांट के काम करना चाहिए, फिर कोई भी चीज़ बांटना चाहिए। ये सब चीज़ ग्रोन अप्स को सिखाएं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पोएम, और बहुत ही स्वीट सा पोएम है, रिटन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। You know, I sometime wish I could get in the glass screen surrounded by wood. तो ये पहले दो लाइन में ये एक्सप्लेन किया गया है कि जो नैरेटर मतलब स्टोरी टेलर या फिर स्पीकर जो हैं, ये जो पोएम में जो स्पीकर जो अपना बात बता रहे हैं वो एक तो बच्चा है, जैसे कि हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं। वो बच्चा बता रहा है कि वो बच्चा विश कर रहा है, कभी कभी विश करता है टू गेट इनसाइड द ग्लास स्क्रीन सराउंडेड बाय वुड्स। वो चाहता है कि कभी कभी वो ये जो टीवी का जो ग्लास स्क्रीन, कांच का जो स्क्रीन है, उसके अंदर वो जा सके, जो कि सराउंडेड बाय वुड्स है, लकड़ी के चारों तरफ से लकड़ी से बना हुआ है। जैसे कि आजकल के जो टीवी हैं, आजकल के टीवी प्लास्टिक मेड होते हैं, और आजकल तो एडवांस निकल गया है, जैसे एलईडी स्क्रीन है, एलसीडी स्क्रीन है।
तो लेकिन बट बहुत आगे पहले ज़माने में क्या होता था, इसी तरीके के टीवीज़ मिलते थे। मतलब ग्लास इसका स्क्रीन होता था और बैक साइड में ये पूरा कवर होके रहता था, लकड़ी से कवर रहता था। तो उसी टाइम के तो ये काफ़ी पहले पुराने ज़माने का मतलब बहुत ही पुराना पोएम है। तो इसीलिए उसी टाइम के हिसाब से वहाँ पे बताया गया है कि वो बच्चा जो रहता है, वो बच्चा को मन करता है कि वो कभी कभी उसको मन करता है कि टेलीविज़न का जो ग्लास स्क्रीन है, जो कि सराउंडेड बाय वुड से, जो कि चारों तरफ से वुड से ढका हुआ है, उस स्क्रीन के अंदर वो चले जाए। आई वुड चेंज ऑल प्रोग्राम्स वन बाय वन, नो मोर टेरर और मर्डर विथ गन। वो चाहता है कि चेंज करना, वो सोचता है कि मैं चेंज कर देता हर प्रोग्राम को। हर कोई भी जो प्रोग्राम दे रहा है टीवी में, कोई भी शो दे रहा है, प्रोग्राम शो सीरीज़ जो भी दे रहा है, उसको वो चेंज कर देता वन बाय वन, मतलब एक के बाद एक उनको बदल देता। नो मोर टेरर और मर्डर विथ गन, उसमें वो प्रोग्राम्स में ना ही वो क्या चेंज करता, वो चेंज करता कि उस कोई भी प्रोग्राम ऐसे नहीं होते जिसमें कि टेरर होता। टेरर, टेरर मतलब फियर, एक्सट्रीम फियर, मतलब बहुत ही डरावने वाली चीज़। और मर्डर, खून खराबा नहीं होता। मर्डर विथ गन, मर्डर मतलब खून खराबे नहीं होते विथ गन, गन से। तो इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं दिखाए जाते कोई भी प्रोग्राम को, और वो सबको चेंज कर देता वन बाय वन। पॉलिटिकल करप्शन वुड बी नो मोर with speculator robbing the weak and poor। पॉलिटिकल करप्शन वुड बी नो मोर, मतलब पॉलिटिकल करप्शन बिल्कुल नहीं होता। तो पॉलिटिकल करप्शन ये होता है कि जो पॉलिटिकल होता है कि कुछ कुछ लीडर्स जो होते हैं पॉलिटिक्स के, वो क्या करते हैं, कभी कभी अब उनके हाथ में पावर होता है तो कभी कभी वो लोग डिसऑनेस्ट काम कर देते हैं जो कि रूल के अगेंस्ट होता है। तो ऐसे काम नहीं हो पाता, ऐसे मतलब पॉलिटिकल लोगों का ये सब पॉलिटिकल जो करप्शन है, वो अपने जो हाथ में जो पावर मिल जाने के बाद वो गलत काम करने लगते हैं, ये सब चीज़ नहीं होता। विथ स्पेकुलेटर रॉबिंग द वीक एंड पुअर, और ना ही कोई स्पेकुलेटर जो वो रॉब कर पाते कोई भी गरीब और कमज़ोर लोगों को। स्पेकुलेटर मतलब वो होते हैं, वो लोग होते हैं जो कि मतलब इनकम करते हैं, वास्ट इनकम करते हैं, ज़्यादा इनकम करते हैं मार्केट में। मतलब ऑब्वियसली लोग जो भी बिजनेसमैन हैं वो तो लोगों से ज़्यादा इनकम करके ही ना उनका प्रॉफिट होता है। तो वो लोग और ना ही कभी रॉब कर सकते। बट कभी कभी क्या होता है, जो कभी मतलब हमारे सोसाइटी में हर इंसान सेम नहीं रहता है, कुछ कुछ गरीब और वीक कमज़ोर लोग भी रहते हैं, उनके पास उतना पैसा एफर्ट कर मतलब चीज़ें खरीदने के लिए उतना पैसा नहीं होता। तो वो लोग वो सब नहीं देखते, स्टेप में स्पेकुलेटर लोग वो सब नहीं देखते, वो सबको रॉब करते जाते हैं। रॉब मतलब यहाँ पे लूटना, मतलब ज़्यादा दाम दे के उनको बेचते हैं सामान। तो ये सब चीज़ और नहीं होता। वो जो स्पीकर है वो बोलता है कि स्पेकुलेटर लूट नहीं पाते कोई भी वीक और पुअर लोगों को। दिस वर्ल्ड ऑफ आवर्स आई वुड फील विथ जॉय, ए ब्रांड न्यू स्टार्ट फॉर एवरी गर्ल एंड बॉय। तो ये यहाँ इस सेंटेंस में वो जो स्पीकर है वो बोलते हैं द वर्ल्ड ऑफ आवर्स आई वुड फील विथ जॉय। वो बोलता कि मैं ये जो हमारा जो वर्ल्ड है, हमारा जो ये दुनिया है, हमारा जो ये वर्ल्ड है, हमारा दुनिया है, इसको मैं जॉय से भर देता। जॉय मतलब खुशी से भर देता। एंड ए ब्रांड न्यू स्टार्ट फॉर एवरी गर्ल एंड बॉय, और हमारा एक ठो मतलब हर लड़का लड़की के लिए एक ठो ब्रांड न्यू, एकदम चमचमाता हुआ, ब्रांड न्यू मतलब एकदम पूरा फ्रेश न्यू स्टार्ट होता हर लड़का और लड़की के लिए। मदर नेचर वुड ब्लूम अ न्यू, मदर नेचर जो हमारी जो नेचर है वो ब्लूम होती, ब्लूम मतलब खिलना, वो खिलती ब्रांड न्यू होकर। अ न्यू मतलब ब्रांड न्यू मतलब नए तरीके से खिलती वो, और इन पॉजिटिव वे में नए तरीके से खिलती हमारी मदर नेचर। ऑल मैनकाइंड्स ड्रीम वुड कम ट्रू, ऑल मैनकाइंड्स मतलब पीपल, हर लोगों का ड्रीम कम ट्रू हो जाता, मतलब उनके हर सपने सच होते।
with birds and beast and with birds and beast, flower and trees, with no more poison on every breeze. तो हमारे जो नए वर्ल्ड में क्या होते, बर्ड्स होते, बीस्ट होते. बीस्ट मतलब एनिमल, बर्ड्स होते, पक्षियाँ होती, एनिमल्स लोग होते, फ्लावर्स होते, ट्रीज़ होते. मतलब ये बहुत सुंदर सा हमारा दुनिया होता जहाँ पे कि बर्ड्स भी होते, एनिमल्स होते और फ्लावर्स, फूल भी खिलते, पेड़ बहुत सारे होते. विथ नो मोर पॉइजन ऑन एवरी ब्रीज. यहाँ पे जो पॉइजन बताया गया है, यहाँ पे पॉइजन, इस सेंटेंस में पॉइजन का मतलब पॉल्यूशन है. ब्रीज मतलब हल्की हल्की जो हवा होती हैं उसको ब्रीज बोला जाता है. बट ये सेंटेंस में इसको बोला गया है एयर. मतलब एयर में बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होता. ऑब्वियसली जहाँ जिस दुनिया में बर्ड्स, एनिमल्स लोग अच्छे से रह सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स और ट्रीज़ रहेंगे, वहाँ पे ऑब्वियसली पॉल्यूशन कम होगा. तो वो स्पीकर बताता है कि हम लोगों का एक ऐसा दुनिया होता जहाँ पे कि एनिमल्स लोग होते, फ्लावर्स होते, बर्ड्स होते, ट्रीज़ होते और एयर में पॉल्यूशन नहीं होता. द वाटर्स इन ईच रिवर एंड स्ट्रीम वुड बी प्योर एंड क्लियर लाइक इन माई ड्रीम. वो स्पीकर बताता कि जो पानी जो होते हैं रिवर्स में और स्ट्रीम में, रिवर मतलब नदी, स्ट्रीम मतलब धाराएं, धाराओं में और पानी नदियों में जो पानी होते वो बिल्कुल क्लियर होते. वुड बी प्योर एकदम शुद्ध होते, प्योर मतलब शुद्ध होते, एंड क्लियर लाइक इन माई ड्रीम. वो लोग पानी और नदी का पानी, स्ट्रीम का पानी, धाराओं का पानी जो होता है एकदम प्योर होता, एकदम क्लियर होता, मेरे सपनों की तरह. यस, ऑल द प्रोग्राम्स ऑन माई टीवी वुड बी स्पेशली मेड फॉर यू एंड मी. तो वो बच्चा बोलता, वो स्पीकर बोलता कि ऑल द प्रोग्राम्स ऑन माई टीवी, मेरे टीवी में जो भी प्रोग्राम आते, वुड बी स्पेशली मेड फॉर यू एंड मी. वो बोलते कि वो सारे जो प्रोग्राम जो मेरे टीवी में आते वो स्पेशली, ज़्यादा खास करके स्पेशली तुम्हारे और मेरे लिए बनाए जाते, मतलब हर बच्चों के लिए बनाए जाते. I would teach the children to love and care, the grown-ups how to help and share. वो स्पीकर बोलते कि मैं सिखाता हर बच्चों को, मैं सिखाता जो बच्चों लोगों को टू लव एंड केयर, कैसे प्यार करते हैं, कैसे ख्याल रखते हैं, ख्याल रखना मतलब केयर करते हैं, ये सब सिखाता मैं बच्चे लोगों को. और ग्रोन लोगों को, ग्रोन अप्स मतलब बड़े लोग, अडल्ट लोग, उनको सिखाता टू हेल्प एंड शेयर, उनको सिखाता कि कैसे हेल्प करते हैं, एक दूसरे का हेल्प करते हैं, जिसको ज़रूरत होता है उसको हेल्प करते हैं और शेयर करते हैं, बांट कर रहते हैं, मतलब बांट कर चीज़ें बांटते हैं. ये सब चीज़ें बांटना, कोई भी चीज़ बांटना जिनको ज़रूरत हो उनसे. तो मैं ग्रोन अप्स लोगों को ये सब चीज़ सिखाता. ईच जॉब ऑफ वर्क दैट हैज़ टू बी डन शैल बी शेयर्ड बाय एवरीवन. वो बोलते, स्पीकर बोलते कि मतलब जो कोई भी काम होता, जो करने वाला, ईच जॉब ऑफ वर्क दैट हैज़ टू बी डन, जो भी काम होता, जो करने वाला, शैल बी शेयर्ड बाय एवरीवन, वो काम को सब कोई मिलके करते, एवरीवन सब कोई शेयर करके वो काम को करते. देयर विल बी नो मोर रिच एंड नो मोर पुअर ऑन माई टेलीविज़न एंड दैट्स फॉर श्योर. मेरे टेलीविज़न में ना ही कोई रिच होता, ना ही कोई अमीर, रिच मतलब अमीर, और ना ही कोई पुअर होता, ना ही कोई गरीब होता. ऑन माई टेलीविज़न, वो बोलते, स्पीकर बोलते कि मेरे टेलीविज़न में कोई भी न गरीब होता, न कोई अमीर होता. दैट्स फॉर श्योर, ये श्योर से ये चीज़ पक्का होता. तो ये बहुत ही सुंदर सा पोएट्री है जो कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ लिखे हैं. ऑब्वियसली इस पोएम से झलकता है कि वो बहुत सारे चेंजेस लाना चाहते थे सोसाइटी में, और बहुत सारे चेंजेस लाए भी थे उनके जो राइटिंग्स के ज़रिए. तो मेरा जो एक्सप्लेनेशन है आपको, होप करती हूँ आपको अच्छा लगे.
थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिएगा जिसको भी ये ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।